हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो हम आज आपका सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। 4-5 वीडियो इसमें भी आएगा, पूरा सोशल साइंस खत्म हो जाएगा। देखो, हम जो है एक्सप्लेन करेंगे सिर्फ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री और सिविक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी इतना पढ़ा देंगे कि आप एग्जाम में A+ ला सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा और बहुत ही सोच समझ के आंसर इसका बताइएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रटने वाला होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। 10-10 क्वेश्चन सबका रहेगा, 10 हिस्ट्री, 10 सिविक्स, 10 ज्योग्राफी, 10 इकोनॉमिक्स। हो गया? चलिए देखिए शुरू करते हैं। एक नंबर हिस्ट्री का है। पहले नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? फ्रांस का सम्राट। याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का एक महान सम्राट था। फ्रांस का था, नेपोलियन से नेपाल याद नहीं रखिएगा। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या बोलते हैं? अक्टूबर क्रांति। ये अक्टूबर महीना नहीं है, अक्टूबर क्रांति है। हो गया? लेनिन क्या है? वोल्शेविक पार्टी का एक नेता है। मित्र राष्ट्र में कौन सा देश था? मतलब जो देश जुड़ा हुआ था उसको बोलते हैं मित्र राष्ट्र। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। चलिए अब आगे चलते हैं। 5 नंबर, सन 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना % भाग जो है कृषि के अधीन था? 6ठा भाग। भारत वन सेवा की स्थापना 1864 में हुई। भाबर किसे कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल का इलाका। कॉमन्स किसे कहते हैं? साझा जमीन, मतलब ऐसा खेत जिसमें समाज के सभी वर्ग जो है हिस्सा लेते हैं, उसे बोलते हैं साझा जमीन। हो गया? क्रिकेट पिच। क्रिकेट पिच जो होता है, जैसे यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की लंबाई सबको जानता है 22 गज है। भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 में अपनाया गया। बंगाल का विभाजन हुआ था इसी समय। स्वदेशी आंदोलन माने जो है स्कूल कॉलेज बंद हो गया, उसके बाद विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, सामानों का, यही है स्वदेशी आंदोलन। अब भूगोल आ गया, ज्योग्राफी। इसमें हम बढ़िया से समझा देंगे आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पढ़ना सब है, क्योंकि खाली भूगोल और इकोनॉमिक्स से बच्चा पास नहीं होगा। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? नेपाल को छूती है। मतलब ये सब राज्य जो है नेपाल से सटा हुआ है। मानचित्र में दिखा देंगे अभी। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को कन्नड़ बोलते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक। उद्गम स्थान मतलब क्या होता है? जहां से कोई नदी निकलती है उसी को बोलते हैं उसका उद्गम स्थान। 13 हो गया। चलिए अब 14 से। इसको भी शेयर कीजिएगा आप, जैसे साइंस में किए थे। साइंस में पार्ट 6 पढ़ा दिए, 1 2 3 4 5 6। 6 पार्ट जो देख लेगा उसका एग्जाम एकदम बढ़िया जाएगा। उसी तरह अभी ये देखो, निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमी विक्षोभ। सिनकोना का वृक्ष जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन गलत है, हम इसको सही कर लेते हैं। इंग्लिश में लिखा है ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इज पॉपुलेशन इज रिजल्ट ऑफ हाई बर्थ रेट। इसका मतलब क्या हुआ? जनसंख्या में बच्चों का उच्च संख्या परिणाम है। माने किसका परिणाम है? तो ये है उच्च जन्म दर का। इसका हिंदी क्या होगा? हाई बर्थ रेट माने उच्च जन्म दर। मतलब अगर कोई जनसंख्या में बच्चा ज्यादा जन्म लेगा तो क्या होगा? जन्म दर ज्यादा होगा, उच्च जन्म दर होगा, बच्चा ज्यादा दिखेगा। ग्रीष्मकाल में यदि आप कवरती जाएंगे तो कहां जाएंगे? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है कवरती का। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। निम्न में से कौन सा लवणी जल वाली झील है? सांभर झील, ये राजस्थान में है। और सबसे बड़ी लवणी जल वाली झील चिल्का झील उड़ीसा में है। लवणी जल में नमकीन पानी। अब भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है उलर झील है, जम्मू कश्मीर में। भारत में मानसून का आगमन जो होता है जून के प्रारंभ में। यहाँ पे नहीं लिखा है, लिख देना, जून के प्रारंभ में, अर्ली जून। भारत में मानसून का प्रारंभ कब होता है? जून के प्रारंभ में, माने लगभग 15 जून तक। कितना हो गया? 20 क्वेश्चन हो गया। चलो अब आगे देखो। चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? चिले
एक देश है, वहां पे जो सोशलिस्ट पार्टी है उसके संस्थापक कौन है? सल्वाडोर एलेंडे, ये है। एन क्रुमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? घाना के। इनमें से कौन सा तरीका लोकतंत्र का नहीं है? सरकारी अधिकारी को पानी के लिए रिश्वत देना, ये नहीं है। सरकारी नीति के खिलाफ जनसभाएं, ये सब है। अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टी को संदेश देना, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताना, ये नहीं होगा। माने जैसे चापाकल है या कुआं खोदवाना है तो सरकारी अधिकारी को रिश्वत नहीं देना है। देंगे रिश्वत तो घर में ना चापाकल करवा लेंगे, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको अस्थायी अध्यक्ष भी बोलते हैं। संविधान सभा में अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष भी आया था। अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। भारत का संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। अध्यक्ष जो है उसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक। इसका मतलब क्या हुआ? जो दक्षिण अफ्रीका है, नेल्सन मंडेला वाला हम पढ़े थे, उसमें जो है ज्यादातर जो है गोरे जो है उच्च पद पे रहते थे, प्रधानमंत्री, ऑफिसर, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। और दक्षिण अफ्रीका का पहले राष्ट्रपति बने थे, कौन बने थे? दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। तो गोरा ज्यादा कम है वहां और अश्वेत बहुसंख्यक है, इसलिए जो है अश्वेत वहां पे राष्ट्रपति बन गया था। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए में से कौन सा वाक्य कारण नहीं है, मतलब सही नहीं है? दुनिया में, भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा मतदाता है, लेकिन ये कारण सही नहीं है। मौलिक अधिकार का रक्षा जो है भारतीय न्यायालय करता है। भारत में संविधान की व्याख्या का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार, मतलब संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हम लोग को दिया गया है? 6 गो मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का, शिक्षा का, ये सब है मौलिक अधिकार। विश्व में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, मानव अधिकार दिवस। हो गया, चलो अब आगे देखो। पालमपुर के निकटतम बड़े गांव शाहपुर। कहीं कहीं रायगंज भी दिया है, दोनों जो रहे ऑप्शन में टिक मार देना। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। खरीफ ऋतु जो है वर्षा ऋतु, खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ाता है? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा, अस्वास्थ्य, गरीबी, इनमें से सभी। NSS क्या है? NSSO यह है राष्ट्र प्रतिदेशन सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। निर्धनता रेखा निर्धारण की 2 विधि है, APL और BPL, अबव प्रॉपर्टी लाइन और बिलो प्रॉपर्टी लाइन। उड़ीसा और बिहार का जनसंख्या अनुपात है क्रमशः 47 और 43। बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडारण, इसको बफर स्टॉक बोलते हैं। खाद्य असुरक्षित वर्ग कौन है? भूमिहीन, श्रमिक, पारंपरिक दस्तर कामगार, सब है खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त, जिसको मतलब कैलोरी का निर्धारण करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 पुरुष को, महिला को 2100, शहर में पुरुष को 2100, महिला को 1800, इतना कैलोरी जिसको मिल जाता है वो गरीब नहीं है भारत में। ठीक है, थैंक यू। मतलब सोशल साइंस है, थोड़ा रटना पड़ेगा इसमें, सब समझ में नहीं आएगा, समझ गया? सब समझने के लिए तुमको पूरा डिटेल में प्रत्येक चैप्टर पढ़ना है, इसलिए इतना हम इसमें पढ़ा देंगे, तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।